नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अगर आम आदमी पार्टी की बात करी जाए तो फिलहाल सरकार खतरे में दिख रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की तरफ से समन जारी किया गया था, यानी कि ये कहा गया था आज की तारीख में उन्हें हर हालत में सीबीआई के सामने पेश होना है। आबकारी मामले से जुड़ा हुआ ये जो पूरा मामला है, और अब कहीं ना कहीं हेडक्वार्टर सीबीआई के पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल। क्या कुछ उन्होंने कहा था हेडक्वार्टर पहुंचने से पहले वो आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सीएम भगवंत मान के साथ तमाम राजनेता जो है वो अरविंद केजरीवाल के साथ मौजूद थे, और ये काफिला जैसे जैसे सीबीआई हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, बीच में ही पुलिस ने तमाम नेताओं को रोक लिया। इसमें सीएम भगवंत मान शामिल हैं, इसमें आतिशी शामिल हैं, इसमें संजय सिंह शामिल हैं, और अब यह कहा जा रहा है कि लोधी रोड पर ही एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आ सकती है। पहले आपको दिखाते हैं वो वीडियो जो अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है। क्या कुछ कहते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। लेकिन कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि भारत की तरक्की हो। 75 साल तक इन्हीं ताकतों ने भारत को पिछड़ा रखा। कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि देश में स्कूल बने, वो नहीं चाहती कि गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, वो नहीं चाहती कि देश में अस्पताल बने, देश दुनिया का नंबर 1 देश बने। आज उन्हीं सब राष्ट्र विरोधी ताकतों से मैं कहना चाहता हूं कि अब भारत रुकेगा नहीं। लोग अब बहुत बेचैन हो चुके हैं। भारत तरक्की करेगा, भारत आगे बढ़ना चाहता है, देश तरक्की करना चाहता है। तुम हम भारत वालों को, भारतवासियों को जितना मर्जी परेशान कर लो, लेकिन भारत रुकने वाला नहीं है। तुम्हारी इन गीदड़ भभकियों से भारत रुकने वाला नहीं है। भारत तो आगे बढ़ेगा। जय हिंद। है कि आज जो मामला है ये देश के सामने शिक्षा का, स्वास्थ्य का, आम आदमी के लिए जो एक अनोखा मॉडल प्रस्तुत किया सरकार चलाने का केजरीवाल जी ने, उसकी सजा उनको मिल रही है। इस जुर्म के खिलाफ, इस अत्याचार के खिलाफ केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। और मैं कहना चाहता हूं केजरीवाल झुकेगा नहीं, लड़ता रहेगा। और जो हमने सपना इस देश के लिए देखा है, मिशन जो अरविंद केजरीवाल जी का है देश को नंबर 1 बनाने का, वो मिशन जारी रहेगा। उसके लिए एक एक कार्यकर्ता मर मिट के साथ में खड़ा रहेगा और इस मिशन को आगे बढ़ाएगा। जैसा भगवंत मान जी ने कहा, इस देश में 2 शाह है, एक अमित शाह, दूसरा तानाशाह। देश के एक ऐसे क्रांतिकारी नेता जिन्होंने एंटी करप्शन मूवमेंट से पार्टी शुरू की, जिन्होंने पूरे देश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने का अहद किया और वाकई बदल कर भी दिखाई। दिल्ली में 2 बार बीजेपी को, एक बार 3 सीट आई, एक बार 8 सीट आई, और तीसरी बार एमसीडी में हराया। पंजाब में भारी भरकम बहुमत से आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया लोगों ने, और उसका कारण यही है कि पार्टी ईमानदार है। ये पार्टी पारदर्शिता से अपने काम करती है। चाहे तो दिल्ली में कोई भी 1 रुपए का कर्ज नहीं लिया, दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, यहाँ पर नौकरियां मिलने लगी, मोहल्ला क्लिनिक खुल गए, स्कूल शानदार बन गए, और दिल्ली का बजट 3 गुना बढ़ गया पहले से। फिर किसी ने कहा कि जी दिल्ली के स्कूलों के बच्चे तो बहुत पढ़ लिख रहे हैं, वो तो इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, उनके माता पिता तो बहुत ही खुश हैं। अगर इंजीनियर डॉक्टर बन गए ये तो घर की गरीबी जो है ख़त्म कर देंगे, गरीबी खत्म हो गई तो पढ़ लिख कर ये सोचकर वोट डालने लगेंगे। सोचकर वोट डालने लगे तो बीजेपी को तो वोट ही नहीं देगा। तो कहते जी क्या करें? कहते जी जिसने स्कूल बनाया उसको अंदर कर दो। उन्होंने मनीष सिसोदिया को अंदर कर दिया। उन्होंने कौन सा किसी से पूछना है, जो भी आके कह देता है तारीफ कर दे थोड़ी सी, उसके बाद वो साइन कर देते हैं। अभी वो कह रहे जी अरविंद केजरीवाल ये तो कर्नाटका में जा रहे हैं, ये राजस्थान की भी तैयारी कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की तैयारी भी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी हो आए, ये तो जी बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। तो गुजरात में भी हमारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी थी। तो कहते फिर अरविंद केजरीवाल को अंदर करने की जो है रिवाज शुरू कर देते हैं। इसी सिलसिले में आज उनको बुला लिया। मतलब जब पूछते हैं कि जी उनके साथ क्या रिश्ते हैं जो आपके साथ जहाज़ों में जाते हैं, उनके साथ क्या रिश्ते हैं जो आपसे पहले जहाज में पहुंच जाते हैं वहाँ पे, फिर आप पहुंच जाते हो, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाते हैं, उसकी कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। उनके बारे में कोई
पार्लियामेंट में जवाब नहीं कि कौन है भाई, बता दो दे। दुनिया भर की कंपनियां बता रही हैं कि ये आदमी है जो जिसने घाटा इतना लोगों का पैसा खा गया, LIC भी बंद होने की कगार पर आ गई। उसके बारे में मोदी जी कुछ नहीं कहते। आम आदमी पार्टी का कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता भी पोस्टर लगा दिया जी, मोदी हटाओ देश बचाओ, ना जी ये लगा नहीं सकते। मतलब ये लोकतंत्र नहीं है, ये तो मतलब तानाशाही है। और दो शाह बैठे हैं वहाँ पे, एक अमित शाह एक तानाशाह, बस दोनों हर रोज कोई ना कोई फरमान जारी करते हैं। इसको TV चैनल को बंद कर दो, इसको ये हर बात के लिए हमें, कैसा लोकतंत्र है जी 75 साल की आज़ादी के बाद, हर बात के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। इवन मुझे बजट सेशन बुलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ा कि जी मेरा राज्यपाल कह रहा है मैं बजट सेशन नहीं होने दूंगा। एक फुल स्टेट, उसका राज्यपाल जो है बजट सेशन नहीं होने दे रहा। हर बात पे इनकी केरला वाले CM रो रहे हैं कि जी हमारे बिल नहीं पास कर रहे, हमारे साइन नहीं कर रहे, 2-2 साल से बिल पड़े हैं। ऐसे ही तमिलनाडु वाले, ऐसे ही पश्चिम बंगाल वाले। यूपी के राज्यपाल ने कितने नोटिस भेजे योगी जी को, ये देखने वाली बात है। गुजरात के राज्यपाल ने कितने नोटिस भेजे, मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने कितने नोटिस भेजे। ये जहां खुद नहीं आते ना, वहां राज्यपाल से चलवाते हैं कि राज्यपाल चलाएगा वहां। और जो राज्यपाल की किसी मुख्यमंत्री के साथ अच्छी बन जाए ना कि ठीक ठाक है, तो राज्यपाल को हुक्म आता है तू इनको तंग क्यों नहीं करता। तो देखा आपने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो देश को 75 साल बाद भी आजादी के आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। दरअसल उन्होंने इशारा किया मनीष सिसोदिया की तरफ। उन्होंने कहा कि दिल्ली जो है वो जिस तरीके से आगे बढ़ रही थी, वहां के स्कूलों का बेहतर तरीके से विकास हो रहा था, लेकिन सरकार नहीं चाहती विकास का जो पहिया है वो दिल्ली में आगे बढ़ता हुआ नजर आए। राष्ट्रीय राजधानी में लगातार जो है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच टकराव की स्थिति देखी जा रही है। मेयर चुनाव के दौरान भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, जब लगातार बीजेपी की तरफ से जो है पार्षद जो थे वो हंगामेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। और ऐसे में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ तब तक दिल्ली में मेयर पद का चुनाव नहीं हो पाया। फिलहाल शैली ओबेरॉय दिल्ली की मेयर हैं, लेकिन मंत्री की अगर बात करी जाए तो न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के ऊपर यह तलवार लटकी हुई है कि क्या उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि CBI अगर यहां से उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, हालांकि इस बात की संभावनाएं कम है, लेकिन सियासी राजनीति में देखिए कुछ भी हो सकता है। और आबकारी मामले में अन्ना हजारे ने भी कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल ने गलत किया है तो उन्हें सजा भुगतनी ही पड़ेगी। अब आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल वाकई में आबकारी मामले में जेल जा सकते हैं? क्या वो गुनहगार हैं, या फिर सियासी राजनीति में बीजेपी दिल्ली में सरकार ना बनाने की खींच इस तरीके से निकालती हुई नजर आ रही है? कमेंट करके बताइएगा अपनी राय प्रतिक्रिया। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।